महाराष्ट्र कोरोना संकट से पहले ही घिरा हुआ है। देश में सबसे ज्यादा कोरोना का प्रकोप इस वक्त महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है और अब कोरोना संकट के साथ साथ राजनीतिक संकट भी महाराष्ट्र के ऊपर दिखाई दे रहा है। उद्धव ठाकरे, जिन्हें मुख्यमंत्री बने हुए अब लगभग 6 महीना पूरा हो जाएगा, उनकी गद्दी हाथ से जा सकती है। नमस्कार, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। कानून ये कहता है, नियम ये कहता है, संविधान ये कहता है कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के 6 महीने के अंदर आपको विधानमंडल का सदस्य बनना जरूरी है। ये विधान परिषद भी हो सकता है, विधानसभा भी हो सकता है। नवंबर के आखिर में उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और अब तकरीबन 27 मई को 6 महीने का वक्त पूरा हो जाएगा। अचानक से कोरोना आया, पूरी दुनिया थम गई और इसी के साथ महाराष्ट्र भी थम गया। फिलहाल इलेक्शन कमीशन ने यह तय किया है कि अनिश्चित काल के लिए देश में किसी भी तरह के चुनाव को रोक दिया जाएगा और इसीलिए महाराष्ट्र में विधान परिषद की 9 सीटें जो खाली बची थी, उनका चुनाव भी रुक गया है और घड़ी की सुई लगातार आगे बढ़ती चली जा रही है और जो मियाद उद्धव ठाकरे के पास थी, वो भी इसी के साथ खत्म होती चली जा रही है। अब ऐसे में सबसे अच्छा तरीका ये था कि राज्यपाल के पास कुछ सीटें होती हैं जिन्हें वो खुद मनोनीत करके सदस्य पहुंचाते हैं विधान परिषद तक। तो ये सबसे बेहतर तरीका था कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी अपने उसी कोटे से उद्धव ठाकरे को भेज देते, लेकिन मंत्रिमंडल की तरफ से ये प्रस्ताव भेजा गया राज्यपाल तक। अभी तक उन्होंने कोई भी इसके ऊपर फैसला लिया नहीं है। इस फैसले को लेने में जब देरी होती हुई देखा उद्धव ठाकरे ने, तो फिर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की, लेकिन अब खबर ऐसी निकल करके सामने आ रही है कि उस बातचीत का भी अभी कोई ठोस नतीजा निकल करके नहीं सामने आया है। तो बड़ा सवाल ये कि इतने नाटकीय घटनाक्रम के बाद जो महाविकास अघाड़ी की ये सरकार बनी है, कहीं वो गिर तो नहीं जाएगी, या फिर इस संकट से निकलने के लिए महाविकास अघाड़ी के बाद कोई दूसरा प्लान है? मतलब क्या उनके पास प्लान बी है, और अगर है तो वो क्या है? सूत्रों के हवाले से ये जानकारी हमें मिल रही है कि सबसे पहली बात जो महाविकास अघाड़ी करने वाला है वो ये कि चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट की जाएगी कि वक्त थोड़ा और बढ़ा दिया जाए, क्योंकि हमने देखा है तमाम तरह के नियम कोरोना काल में बदले गए हैं। तो इसमें भी अगर बदलाव हो सकता है तो बदलाव कर दिया जाए। इसके अलावा विधान परिषद की जो 9 सीटें हैं, जब उनके ऊपर चुनाव हो तो निर्विरोध रूप से हो, इसके लिए विपक्ष के साथ बातचीत की जाएगी, बीजेपी के साथ बातचीत की जाएगी, ताकि चुनाव निर्विरोध रूप से हो जाए। और ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह जिसके चलते चुनाव टाले गए हैं हर जगह के, उनका भी ज्यादा पालन किया जा सकेगा। ये दोनों चीजें अगर कारगर नहीं साबित होती हैं, इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई अगर संज्ञान नहीं लिया जाता है इस बात का, तब आखिरी विकल्प जो अपना सकता है महाविकास अघाड़ी वो है कोर्ट का दरवाजा खटखटाना। और ये बात भी सामने आ रही है कि इसके लिए भी चर्चा फिलहाल चल रही है कि अगर कुछ भी कारगर ना हो तो फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाए। इसके अलावा अगर ये तमाम चीजें सफल नहीं हो पाती हैं तो उद्धव ठाकरे को अपनी कुर्सी छोड़नी होगी और ऐसे में उसके ऊपर काबिज कोई दूसरा शख्स होगा। नाम भी उसके लिए सामने आने शुरू हो चुके हैं। शिवसेना की तरफ से सुभाष देसाई, एकनाथ शिंदे और आदित्य ठाकरे का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा एनसीपी अजीत पवार को सामने कर सकती है। तो अब महाराष्ट्र का ये जो राजनीतिक संकट है, क्योंकि कोरोना संकट पहले ही महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, क्या राजनीतिक संकट इस प्लान के जरिए हल हो पाता है या फिर आगे कोई प्लान सी भी तैयार करेगी शिवसेना महाविकास अघाड़ी? ये हर अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में कहिए, चैनल हमारा सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।